लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश हुआ है। परिसीमन विधेयक 2026 को भी लोकसभा में पेश किया गया। इसके साथ ही संविधान संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पेश किया गया है। तो तीनों बिलों को संसद में पेश कर दिया गया है। तीनों जो बिल हैं उनका प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है। और आरक्षण संशोधन बिल, महिला आरक्षण का जो बिल है, इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात है। ये बिल जो है पेश कर दिया गया है। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। Is not there. अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट सर नहीं सर। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना? चलिए, डॉक्टर कोकोली घोष, जब आपको डिबेट होगा तो पर्याप्त मौका मिलेगा। आप सारा विषय रखना, डिबेट के समय कोई दिक्कत नहीं है। Honorable sir, I rise on behalf of All India Trinamool Congress to raise my objection for introduction of this